यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिए तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉस बॉस साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता अगले साल वहां चला जाता ना खेलता जो है वो पीएसएल। तो मुझे मैं आपको पता है मैं हमेशा एक बात करता हूं, मैं बीसीसीआई को कुछ चीज़ों में बड़ा सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह अभी मैंने बात की कि हैरी ब्रूक का जो फैसला था बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज़ क्लियर नज़र आती है। ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो, पाकिस्तान की लीग ख़राब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूँ इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसी ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। देखें, ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता। वरना इस तरह तो हर कोई इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा, लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए हैं आप भी, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग, ठीक है, हमने मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज दे दूं कि भाई जो भी हरकतें, जो क्रिकेटर, अब जिस तरह ब्रैड हॉग ने जो है रिजवान का मजाक उड़ाया, उसकी इंग्लिश का जो है मजाक उड़ाया, सामने बंदा सामने खड़ा करके मजाक उड़ाया, या और जितने भी क्रिकेट बोर्ड है और जो लोग हैं मजाक उड़ाते पीसीबी का, तो भाई अपने तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग वो भी करो भाई। दुनिया को मत दिखाओ हम नीचे लगे हुए हैं, हमारे बुरे हालात हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। स्टैंड लें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के बारे में इस तरह करे, या कोई पाकिस्तान का प्लेयर किसी और प्लेयर के टीम के प्लेयर के बारे में इस तरह हरकत करे जिस तरह ब्रैड हॉग ने की है रिजवान वाली, वो छोड़ेगा आपको? वो पकड़ लेगा आपको? तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए भाई। स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टैंड लेना चाहिए कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, हाँ। जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको, हाँ, उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं। उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। हाँ। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना, उसने स्पॉन्सर्स ही आपको लास्ट मोमेंट पे मिले। अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने पीएसएल से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया,
भाई अक्ल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना, आप उनको डेलीज दे रहे हो। एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना, आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके पीछे, आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है पीछे सिर्फ। और ये वो बात है, ऑब्वियसली बात है ना, जब आपकी लीग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब आपकी लीग का कोई मेयार ही नहीं है, अब क्या पीसीबी इनके ऊपर भी नोटिस लेगा? क्या अब पीसीबी क्या नोटिस लेगा? पीसीबी भाईजान नोटिस लेगा आईपीएल पे, अब नोटिस लेगा। अब आईपीएल को जो है वो क्लेम करेगा भाई कि आपने हमारी लीग को तबाह किया है, क्यों आप हमारे प्लेयर्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हो। भाईजान इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है, और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा इधर से। अब कार्बन बोश को मुंबई इंडियंस, अंबानी की टीम है, बहुत बड़ी टीम है, पीसीबी क्या एक्शन लेगा इसके ऊपर, या क्या नोटिस देगा? अंबानी को नोटिस क्या देगा पीसीबी? जब उन्होंने हायर किया यार, एक कॉमन सेंस, एक मैं एज अ पाकिस्तानी कॉमन सेंस बोलता हूँ, ये हमारे कप्तान रिजो डांसर ने भी बोला था, समटाइम विन समटाइम लर्न वाले ने, कि भाईजान पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है। क्वालिटी क्रिकेट अगर पीएसएल में होती ना, मेरी जान ये सुन ले, तो ये जो हमारी टीम गई है ना न्यूजीलैंड में, ये कम से कम एक मैच जीत देती। ये रोज सुबह 6:30 बजे एक लन ले लेती है और हम उसको बैठ के जो पूरा दिन देखते रहते हैं कि ये आज का ताजा लन हमें मिल गया। भाईजान क्वालिटी क्रिकेट होती है आईपीएल में। वो क्यों होती है क्वालिटी क्रिकेट आईपीएल में? बिकॉज जब आप आईपीएल में परफॉर्म करते हो, आपकी कंट्री आपको सीरियस लेती है, फिर आपको अपनी कंट्री की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिलता है। अब जैक फ्रेजर दिल्ली की तरफ से खेलता रहा भाई, उसने जैसे ही परफॉर्म किया, श्रेया वाले उसको जानते भी नहीं थे, उन्होंने उसको T20 डेब्यू करा दिया। वो अभी चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड में भी था। क्यों था? जैक फ्रेजर ने डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, बट आईपीएल एक बिग स्टेज पे उसने जाकर परफॉर्म कर दिया था। ये सबसे बड़ी बात है बेटा, ये आपने करना था। अब आपका क्या पीएसएल है, आपके पीएसएल में क्या होता है? फट्टा विकेटें, बॉब्जी दी किंग 100 बना रहा है, बॉब्जी 100 बना रहा है पीएसएल में, आप अंदाजा लगा लो, 2-3 100 होते हैं बॉब्जी दी किंग के पीएसएल में। बॉब्जी दी किंग जिससे छक्का नहीं लगता इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो 100 बनाता है पीएसएल में। आप स्टैंडर्ड चेक कर लो पीएसएल का। और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही बाबर आजम इससे बोलना छक्का मारे, इसकी 50 होती है 45 बालों पे T20 क्रिकेट में, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के लग जाते हैं, पाकिस्तान टीम के लग जाते हैं, और पाकिस्तान और टोटली मैच हार जाता है। आप अंदाजा लगा लो, वो मोहम्मद रिजवान भी मुल्तान सुल्तानी की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर बना होता है। मोहम्मद रिजवान टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर होता है। तो भाई ये स्टैंडर्ड होता है आईपीएल का। तो फिर जब इस तरह की स्टैंडर्ड आप रखोगे, जब इस तरह की ड्रामेबाजियां बेटा आप करोगे, तो बेटा फिर आपकी क्रिकेट लीग कोई भी नहीं खेलेगा। और क्यों खेलेगा कोई? सीधी सी बात है ना। नमस्कार दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्योंकि इस बार पीएसएल और इंडिया प्रीमियर लीग दोनों एक साथ होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, वरना तो ये आगे पीछे करवा लेते हैं 2-4 खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इस बार दोनों साथ में होने वाले हैं। साथ में होने की वजह से जो पाकिस्तान में 1-2 अच्छे प्लेयर लिए थे पीएसएल में, वो भी आईपीएल में आ गए हैं, उनको छोड़ के लात मार के उनके पीएसएल को, क्योंकि वहाँ पे ढंग से पैसे भी नहीं मिलते। सबसे पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी कार्बन बॉस ने पीएसएल जाने के बाद पाकिस्तान से वापस मुंबई इंडियंस में आ गए। उधर दूसरी ओर हैरी ब्रूक ने थोड़ी बहुत चालाकी दिखाई थी, पहले दिल्ली डेविल्स में बिक गए थे, उसके बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो बीसीसीआई ने उस पर बैन लगा दिया। अब ये कार्बिन बॉस है जो पहले पीएसएल खेलने वाले थे, लेकिन इन्होंने मुंबई इंडियंस ने कार्बिन बॉस अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे पीएसएल छोड़ के। ये पाकिस्तानी पीएसएल और आईपीएल की बराबरी पता नहीं क्यों करते हैं। इनको समझ खुद को है कि पीएसएल का जितना बजट है उससे ज़्यादा बजट तो ड्रीम 11 का एक ऐड बनाने में लग जाता है। ये लोग जो बैठ के टूर्नामेंट को, खिलाड़ियों को जो कंपेयर करते हैं, यही इनकी बर्बादी का कारण बनेगा। इनको ऐसा लगता है कि हम इनसे कंपेयर करेंगे तो हमारा क्रिकेट अच्छा हो जाएगा, हमारा टूर्नामेंट अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनसे कोई होना कुछ नहीं है, बस कंपेयर करते रह गए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।